हेलो एंड वेलकम टू 3D प्रिंटोनिक्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप EMI फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं फॉर प्रिक्योरिंग एनी प्रोडक्ट ऑन आवर वेबसाइट, स्पेशली फॉर प्रोडक्ट्स लाइक वर्कबी CNC राउटर या फिर प्रूसा i3 MK3S 3D प्रिंटर्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि EMI अवेलेबल लिखा हुआ है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं जो कि वो है वर्कबी CNC राउटर। यहाँ पे हमने सारे ऑप्शंस सेलेक्ट कर लिए। इसमें से एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया एक्स्ट्रा के लिए। अब यहाँ पर टोटल प्राइस हमें दिख रहा है 1,59,994। अब इसको हमने ऐड टू बैग में किया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको शॉपिंग कार्ट में आपका प्रोडक्ट दिखेगा, क्या क्या ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ आपको दिखेंगे। क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर आपको क्वांटिटी यहाँ से बढ़ानी है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल प्राइस दिखेगा। शिपिंग फ्री है हमारे इस प्रोडक्ट के केस में, इसलिए यहाँ पर आपको फ्री दिख रही है। टैक्स जो है एक्स्ट्रा लगता है हमारे वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स पे। जो भी प्राइस आपको वेबसाइट के ऊपर दिखता है वो सब एक्सक्लूडिंग टैक्स होता है। तो टैक्स हमेशा 18%। जब आप कार्ट में आगे जाते हैं, इस स्टेप पर आते हैं, यहाँ आपको 18% का टैक्स लग के दिखेगा। सो टोटल प्राइस आपको यहाँ पर मिलेगा 1,88,792.92 पैसे। अब यहाँ से आप चेकआउट जाएंगे। जैसे ये हमने अपना ईमेल डाला हुआ है यहाँ पे आपने चेकआउट किया। चेकआउट के लिए यहाँ पे आपकी शिपिंग एंड डिलीवरी के ऑप्शंस है। तो ये शिपिंग एंड डिलीवरी पे स्टेप पर हम यहाँ आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे। जैसे यहाँ पर मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्री शिपिंग ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड आ रहा है बिकॉज इसमें कोई शिपिंग चार्ज एडेड नहीं है। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया। पेमेंट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आपको अगर GST का बिल चाहिए, अगर आपकी कोई कंपनी है और आपके पास GST नंबर है तो आप येस पर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ अपना GST नंबर ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम GST बिल प्रोवाइड करेंगे। येस, हम लोग प्रॉपर GST बिलिंग पर ही काम करते हैं। वी डोंट वर्क विदाउट GST। सो अगर आपको GST अवेल करना है तो आप अपना GST नंबर यहाँ इस स्टेप में डाल सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर हैं या इंडिविजुअल हैं जिसके पास कोई GST नंबर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसको अनचेक कर दीजिए और नेक्स्ट आप प्रोसेस में आगे जा सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए पेयू मनी सेलेक्ट करना है अगर आप EMI ऑप्शंस अवेल करना चाहते हैं। अगर आप विदाउट EMI डायरेक्ट सारा पेमेंट करना चाहते हैं तो एक तो आप पेयू मनी से भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करके या UPI यूज़ करके पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली हमारे QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट करने का। तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी के 2 QR कोड्स अवेलेबल हैं। एक ICICI बैंक का है एंड दूसरा हमारे पास गूगल पे है। तो अगर आप डायरेक्टली UPI से हमें पे करना चाहते हैं तो आप अपना UPI ऐप खोलिए, QR कोड स्कैन करिए और ये जो टोटल अमाउंट है यहाँ पर जो दिखा रहा है इस टोटल अमाउंट को एंटर करिए और सीधा पेमेंट कर दीजिए। तो ये अमाउंट जो होगा सीधा हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। और जैसे ही आप इसका पेमेंट कर देते हैं, मेक श्योर कि आप इसमें आगे जाएं प्रोसेस में। आप इसको यहाँ पर बंद ना करें। आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप प्लेस ऑर्डर करें। ठीक है, जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये ऑर्डर हमारे सिस्टम के थ्रू हमारे पास आ जाएगा और हमारे इंटरनल वेबसाइट पे हमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा। और उसके बाद आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे एक ऑर्डर प्लेस किया है और मैंने आपको उसका पेमेंट कर दिया है। तो जैसे हमें पेमेंट मिल जाएगा, प्रोसेसिंग आपके ऑर्डर की स्टार्ट हो जाएगी और वेबसाइट पे भी आपको एक राइटिंग में कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है एंड ऑर्डर इज़ नाउ अंडर प्रोसेस। तो ये सीधा UPI से पेमेंट करने का ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपने UPI ऐप खोलिए, स्कैन करिए और सीधा पेमेंट करके हमें अपडेट कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन है डू यू नीड GST बिल, तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं GST नंबर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है वायर ट्रांसफ़र का।
कई केसेस में लोग सिर्फ बैंक टू बैंक में ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये हमारे कंपनी के बैंक डिटेल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप इनको ऐड करिए, पेमेंट करिए और सेम हमें पेमेंट करने के बाद रेसिप्ट मेल करिए। जैसे ही हमारे पास पेमेंट आ जाएगा वी विल स्टार्ट योर ऑर्डर प्रोसेस। ठीक है, तो एक प्रोसेस ये है। और ये चौथा या सबसे लास्ट में जो प्रोसेस है, ईमेल इनवॉइस थ्रू पेयू मनी। इस केस को हम उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई कुछ कस्टम पेमेंट चाहिए, कुछ ऐड करना है किसी ऑर्डर में, कुछ रह गया, अगर आप कुछ बाद में कुछ 2 ऑर्डर्स का साथ में शिप कराना चाहते हैं, तो उस केस के लिए ईमेल इनवॉइस थ्रू पेयू मनी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने ये यहाँ पर सेलेक्ट किया और प्लेस ऑर्डर कर दिया, तो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम एक लिंक बनाकर आपको मेल करेंगे, ठीक है ना। जिस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर ले जाएगा और वहाँ आप पेयू मनी के थ्रू यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो जनरली इसकी बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं होती है, सबसे ज़्यादा यूसेज पेयू मनी आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या वायर ट्रांसफ़र आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे प्रेफर्ड मेथड्स हैं 3 पेमेंट्स के। तो ईएमआई का ऑप्शन कैसे काम करता है देख लेते हैं। हमने पेयू मनी सेलेक्ट किया और इस पर हमने आगे गए गो टू पेमेंट में। जैसे ही आप पेयू मनी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आप गो टू पेमेंट में जाएंगे। कुछ आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने हैं पैकेजिंग के लिए, डिलीवरी के लिए या ऑर्डर में कुछ ध्यान रखने के लिए, तो वो आप ऑर्डर कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप अपना जीएसटी नंबर भी चाहें तो ऑर्डर कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको हमें प्रोवाइड करानी चाहिए, उसको आप अपने ऑर्डर कमेंट्स में यहाँ छोड़ सकते हैं। हाउ डिड यू फाइंड अस, आपको किस तरीके से हमारे वेबसाइट का पता चला, किस तरीके से आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने, तो वो आप अगर यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन छोड़ देंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो इसके बाद आपने पेमेंट में गए, तो अब ये आपको देखिए इधर पेमेंट ऑप्शन पे ले आया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है तो आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ डाल सकते हैं और आगे प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप बैक जाएंगे, ये ईएमआई के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो हम जिसमें अभी फ़िलहाल ईएमआई ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो ईएमआई अगर आपको अवेल करनी है तो आप यहाँ पर जाएंगे ईएमआई में, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड कार्डलेस ईएमआई का भी ऑप्शंस है। तो 3 ईएमआई के ऑप्शंस यहाँ आपको मिलते हैं। तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप अपना बैंक कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इंटरेस्ट फ्री ईएमआई नहीं है, इस पर आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें कम से कम 2 साल तक का ईएमआई आपको विदाउट एनी पेपर वर्क मिल जाता है। विदाउट एनी पेपर वर्क मतलब आपको किसी बैंक में नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना, यहीं इसी इसी पेज के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं अपना ईएमआई ऑप्शन। तो मान लीजिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे जो भी है अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का, और यहाँ पे आपको देखिए ईएमआई प्लान्स मिल रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए 12 महीने का ईएमआई लेना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो टोटल इंटरेस्ट जो उस पर आएगा वो इतना इंटरेस्ट आएगा 15,000, यानी 1 साल में आपको 15,000 इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं ईएमआई के। तो इंटरेस्ट फ्री ईएमआई अभी फ़िलहाल हम नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, बट अगर फिर भी आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और एक ईएमआई का बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है तो आप इसको यहाँ से श्योरली अवेल कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड पे आपको दिख रही है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में इतने सारे बैंक्स हैं, यहाँ पर आप सारे किसी भी एक बैंक में से अपने जिस बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ से सेलेक्ट करके इस प्रोसेस को आगे चला सकते हैं। तो यहाँ से आपको ईएमआई मिल जाएगी क्रेडिट कार्ड के केस में, ठीक है। अब आप वापस जाते हैं। अब ईएमआई में डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई मिलती है। तो यहाँ पर देखिए आईसीआईसीआई बैंक में डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई है। फ़िलहाल डेबिट कार्ड के लिए एक ही बैंक है हमारे पास जो आईसीआईसीआई बैंक में अभी ईएमआई मिल रही है। ये हम और कोशिश कर रहे हैं कि और बैंक्स के डेबिट कार्ड भी यहाँ पर अवेलेबल हों थोड़े दिन बाद। तो यहाँ पे भी आपको ईएमआई मिल रही है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आप अपना डिटेल डालेंगे, जो भी प्लान आपको सेलेक्ट करना है नीचे से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चेक करके प्रोसीड आगे करेंगे और पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से ईएमआई आप ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी, डेबिट कार्ड के थ्रू भी, एंड कार्डलेस ईएमआई भी है जो कि जेस्ट मनी प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए मेरा अभी जेस्ट मनी में कोई अकाउंट नहीं है,
या मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने अपना नंबर डाला है, तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ रहा है। तो अगर आपके पास जेस्ट मनी है तो यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जेस्ट मनी में वो यहाँ आप डालेंगे, तो यहाँ पे भी आपको जेस्ट मनी के थ्रू जो EMI ऑप्शंस होंगे वो यहाँ दिखने लगेंगे और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये EMI के ऑप्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू। उसके अलावा नॉर्मल जो रेगुलर पेमेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ करके वो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। सारे वॉलेट्स अवेलेबल हैं पेमेंट के लिए, एयरटेल मनी, फ्री चार्ज, पेटीएम, भीम UPI के थ्रू भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पे लेटर का भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ICICI बैंक एंड लेजी पे द्वारा दी जाती है। ये भी एक तरीके की EMI ही है, पे लेटर वाला। तो आप इसमें आते हैं, जैसे मेरा पे लेटर में कोई अकाउंट नहीं है तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर आपका पे लेटर में कोई अकाउंट है ICICI बैंक के साथ तो आप यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि कितने दिन में आप ये सारा पैसा चुका सकते हैं और उस पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की EMI है। सिमिलरली लेजी पे, बाय नाउ एंड पे लेटर एज पर योर कन्वीनियंस, इसमें भी सेम तरीका है। ये भी एक तरीके की EMI ऑफ़र करता है। आई थिंक 3 महीने या 6 महीने कुछ इस टाइप की EMI ऑप्शंस इनके पास भी होते हैं। तो अगर आपका लेजी पे में अकाउंट है तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं EMI के ऑप्शंस को। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस हैं बेसिकली हमारे पास EMI के लिए। फ़िलहाल तो एक ये ऑप्शन है EMI के लिए जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड जेस्ट मनी द्वारा प्रोवाइड होता है, और दूसरा एक ऑप्शन है पे लेटर का जो कि ICICI बैंक पे लेटर एंड लेजी पे के थ्रू अवेलेबल है। तो ये 2 ऑप्शंस को आप EMI के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी रेगुलर ऑप्शंस हैं गूगल पे, पेटीएम, ये सब आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही था आज के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।